हेलो एक्वारियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 21 नवंबर से लेकर के एंड 27 नवंबर 2022 के बारे में, जिसमें आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इसके बारे में होगी ये रीडिंग। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो प्लीज़ जैसे रेजोनेट करती प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। The Fool, Ace of Cups, 8 of Wands, 4 of Wands, the Chariot, 5 of Pentacles and the Hangman. Knight of Wands, bottom of the deck. Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस अभी एब्सेंट है, हो सकता है आगे आ जाए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, हो सकता है आ जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जो स्पेसिफिक साइन है उनके बारे में। स्पेसिफिक साइन है यहाँ पर पाइसिस, यहाँ पर कैंसर भी है, यहाँ पर एरीज भी है, सैजिटेरियस है। दैट्स इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी आप हो सकता है किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी हो सकते हैं, या फिर वो हो सकते हैं सेजिटेरियस, या फिर ये भी हो सकता है कि वो दोनों हो। ऐसा भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है कभी एक जगह ठहरते नहीं है, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप रही है आपकी, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, लेकिन फिर भी आप पैशनेट रहते हैं इस पर्सन को लेकर के, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एस ऑफ वॉन्ड से भी, एस ऑफ वॉन्ड से मैं देख रहा हूँ एक नई शुरुआत आपके लिए होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एस ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं, आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि कोई आपको प्रपोज कर दे फॉर न्यू बिगनिंग, हो सकता है यही पर्सन हो। ओके, सो बिकॉज ये पैशनेट न्यू बिगनिंग है तो यस, इसके बहुत ज़्यादा मायने नहीं है, लेकिन हाँ आगे जो मुझे कार्ड दिखाई दे रहे हैं तो शायद कुछ हो सकते हैं मायने। देखते हैं अभी आगे क्या होता है। टू ऑफ वॉन्ड्स भी है। टू ऑफ वॉन्ड्स से तो प्रोग्रेसिव है आपका रिलेशनशिप। देखिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर देख रहा हूँ टू ऑफ वॉन्ड्स, देन दैट मीन्स अगेन ये चीज़ जो है बहुत अच्छी चीज़ है कि हाँ आपका जो है प्रोग्रेस कर रहा है रिलेशनशिप, एंड पॉजिटिव वे में प्रोग्रेस कर रहा है। बिकॉज यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको एक डिसीजन लेना होगा, और वो डिसीजन आपके ऊपर ही है। ये डिसीजन कहीं ना कहीं हो सकता है कि ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो इस चीज़ में, ऐसा हो सकता है, या तो आप ट्रैवलिंग करके कहीं जाएंगे ऐसा डिसीजन है, या फिर जो भी है, मतलब इस तरह का कुछ चीज़ है जो आपको डिसीजन लेना है। एंड इट डिपेंड्स ऑन, मतलब इस डिसीजन पे डिपेंड करेगा कि ये पर्सन के साथ आपका क्या रिलेशनशिप रहेगा। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एस ऑफ सोर्ड भी है। देखिए यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया है, एस ऑफ सोर्ड भी आ चुका है, एंड एस ऑफ कप्स ऑलरेडी यहाँ पर है। तो एस ऑफ सोर्ड है, दैट मीन्स देखिए यहाँ पर आपको ट्रुथ का इंतज़ार है, आप एक्चुअली ट्रुथ के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, एंड आप फेस करना चाहते हैं, फेस टू फेस बात करना चाहते हैं इस पर्सन से, ट्रूथफुली बात करना चाहते हैं, क्योंकि आप कोई भी पीछे की चीज़ें, क्लिंगी चीज़ें नहीं रखना चाहते हैं। जो भी ऐसी चीज़ है जो बाद में भी आपके सामने आए, आप उनको नहीं रखना चाहते अपनी लाइफ में, राइट। तो आप पहले चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं कि आपका पास क्लियर है या नहीं। ओके, एस ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है आप एक ऐसी शुरुआत चाहते हैं जिससे कि आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट ना हो, क्योंकि आप पास में बहुत डिसअपॉइंटेड हुए हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 5 ऑफ कप्स है, तो आप पूरी तरह से डिसअपॉइंटेड हुए हैं पास्ट में, आपको कई बार बहुत निराशा का सामना करना पड़ा है। आप हमेशा ट्रू लव की सिचुएशन के लिए खोज में गए हैं, लेकिन आपको क्या मिला है 3 ऑफ कप्स, जो कि एक थर्ड पार्टी सिचुएशन।
तो आप किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं रहना चाहते हैं, आप इस पर्सन को क्लियर करना चाहते हैं कि आप प्योर हार्ट होकर ही यहाँ पर इस रिलेशनशिप में आए, अदरवाइज नहीं आए। ओके, सो देख लेते हैं आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो क्या कहता है। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर फुल एनर्जी। तो आप जो है रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। इस पर्सन को लेकर के आपके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी डेवलप हो रही है। आपको लग रहा है कि हाँ, इस पर्सन के साथ रिस्क लिया जा सकता है। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर आप एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं। आपको पूरा भरोसा नहीं है इस पर्सन पे, स्टिल यू विल टेक अ लीप ऑफ फेथ। मतलब ये कि जस्ट ओके, लेट्स सी। ओके, इस तरह की चीज़ें मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। एस ऑफ कप्स है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकता है फॉर स्टार्टिंग अ न्यू रिलेशनशिप, या फिर हो सकता है कि मैरिज के लिए प्रपोज कर दे। जो भी स्टेप चल रहा हो अभी आपकी लाइफ में वही होगा। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन प्रपोज कर सकता है फॉर ए न्यू रिलेशनशिप, या फिर एक न्यू साइकिल स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये पर्सन अपने ओवरफ्लोइंग इमोशंस को आपको बताने वाले हैं, आपसे डिस्कस करने वाले हैं आगे के फ्यूचर को। लेकिन हाँ, ये पर्सन आपके साथ ट्रू लव सिचुएशन में है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स से मैं देख रहा हूँ कि या तो ये पर्सन ट्रैवल करके आएगा, जैसे कि मैं कह रहा था ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है यहाँ पर। तो या तो ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आएंगे या फिर आप ट्रैवल करके उनके पास जाएंगे। ये भी हो सकता है कि ये इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन भी हो सकता है। तो ये भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि कम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन ये बहुत दूर से कोई कम्युनिकेशन है। इस पर्सन के साथ आपका जो है डायरेक्ट कांटेक्ट होने वाला है थ्रू या तो फेस टू फेस या फिर हो सकता है फ़ोन कॉल में। सो ये जो पर्सन है ये आपसे बात करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बताया, ये आपसे डिस्कस करना चाहते हैं अपने अंदर के इमोशंस को। तो यस, ये करने वाले हैं, बताने वाले हैं आपको। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ चाहते हैं ये क्या है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है। 4 ऑफ वॉन्ड्स से आपका जो है मैं देख रहा हूँ रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी की तरफ को बढ़ रहा है। आपका जो रिलेशनशिप है एक शादी की तरफ को आगे बढ़ रहा है। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन इसके लिए भी प्रपोज कर सकते हैं, शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं आपको। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ चैरियट कार्ड से अगेन ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है। तो ये पर्सन ट्रैवल करके ये आपके पास आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उतावले हैं आपसे मिलने के लिए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। डिटरमाइंड है आपको प्राप्त करने के लिए, आपको पाने के लिए ये बेताब हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। द चैरियट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं आपके। एंड हो सकता है आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। तो आपका कुछ टाइम से इनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रहा है। मैं ये देख रहा हूँ आप दोनों ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे एक दूसरे के साथ। ना ही आप शुरुआत कर रहे थे, ना ही ये पर्सन शुरुआत कर रहे थे। लेकिन अब जो है धीरे धीरे ये बर्फ़ जो है पिघलने लगी है और देख रहा हूँ कि आप दोनों ही एक दूसरे के और ज़्यादा नज़दीक आ रहे हैं। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि अब जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होने वाली है आपकी। लेकिन अभी भी आप जो है लिम्बो में हैं। आप इस पर्सन को सोच रहे हैं कि क्या मैं सही करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, व्हाटएवर। ओके, तो आप जो है बार बार ये चीज़ें सोच रहे हैं और सोचना भी चाहिए, आपको अपना टाइम लेना चाहिए। यहाँ पर यूनिवर्स एक्चुअली यही कह रहा है कि आपको अपना टाइम लेना चाहिए। एंड यूनिवर्स पे भरोसा रखें। एंड जो भी चीज़ें होगी डिवाइन के थ्रू ही होगी, एंड डिवाइन जैसा चाहता है वैसी होगी। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपका आउटकम देख लेते हैं, फिर क्लोज करते हैं रीडिंग को। ओके, ओह, एम्परर कार्ड। सो अगेन एक मेजर अरकान आया है, 1 2 3 4 मेजर अरकान आए हैं एंड 2 ऑफ सोर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी क्या है कि आप इंडिसाइसिव रहने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीक में। ये सब चीज़ें ड्रामा हो जाएगा जो होना है, लेकिन हाँ आप इंडिसाइसिव रहेंगे। अभी आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इस पर्सन को दूसरा चांस देना है या नहीं देना है, या फिर पहला ही चांस हो शायद किसी के लिए, लेकिन आप फिर भी कंफ्यूज रहेंगे। आप इंडिसाइसिव रहेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। द एम्परर कार्ड से आप अभी सोचेंगे समझेंगे सब चीज़ें, तभी उसके हिसाब से करेंगे। द एम्परर से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, लेकिन हाँ ऑर्गेनाइज वे में आप एक डिसीजन लेंगे जो कि आपके लिए सबसे बेहतरीन होगा। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके लिए अब अगला जो कार्ड है वो होगा यूनिवर्स का मैसेज। ओके, ये लीजिए, ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स को। एंड
आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, एंड ट्रस्ट आपको ज़रूर रखना चाहिए यूनिवर्स पे, तभी आपकी चीज़ें जो हैं बहुत पॉजिटिवली होंगी। एंड देखिए विल जैसा चाहेंगे वैसा होगा अगर आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करेंगे तो, ओके। एंड यूनिवर्स के हिसाब से चलेंगे तो आपको बिल्कुल डेफिनेटली कोई धोखा नहीं होगा, कोई फरेब नहीं होगा आपके साथ, एंड सब कुछ सही रहेगा, ओके। सो यूनिवर्स कह रहा है भरोसा कीजिए यूनिवर्स पे, ओके। सो ये थी आपकी रेटिंग। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।